राजकुमारी मंदाकिनी की कहानी भारतीय पौराणिक कथाओं में साहस, त्याग, प्रेम और कर्तव्य की मिसाल मानी जाती है। वह हिमालय की सुंदर वादियों में बसे एक संपन्न राज्य की इकलौती राजकुमारी थी। मंदाकिनी का जन्म से ही अपने राज्य के लोगों के आशीर्वाद और मन्नतों का फल था। उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर के राज्यों में थी, लेकिन उसकी असली पहचान उसकी बुद्धिमानी, साहस और राज्य के प्रति उसकी निष्ठा से थी। वह न केवल अपने पिता की सबसे प्यारी संतान थी, बल्कि राज्य के लोगों के दिलों की धड़कन भी थी। मंदाकिनी का पालन पोषण एक सशक्त और दृढ़ नारी के रूप में हुआ था। उसके पिता राजा विक्रम ने उसे युद्ध, शासन और राजनीति की शिक्षा दी थी, ताकि वह हर स्थिति में अपना और राज्य का बचाव कर सके। उसकी माँ रानी सुमित्रा ने उसे ममता और करुणा के महत्व सिखाए थे। मंदाकिनी का अधिकांश समय पुस्तकालय में इतिहास, विज्ञान और नीति शास्त्र पढ़ते हुए बीतता था। उसके पास प्रकृति से जुड़ने का भी एक विशेष क्षमता थी, जिससे वह जंगल, नदियाँ और पहाड़ों में घंटों बिताने में आनंद महसूस करती। मंदाकिनी का राज्य हमेशा शांति और समृद्धि में था, लेकिन एक ऐसा समय आया जब उसके राज्य पर एक बड़ा संकट मंडराने लगा। पड़ोसी राज्य के राजा का एक दुष्ट सलाहकार जादूगर कालकेय उनकी संपत्ति और शक्ति को देखकर लोभ में आ गया। कालकेय एक शक्तिशाली तांत्रिक था, जिसने अपने काले जादू से कई राज्य जीत रखे थे। उसने मंदाकिनी के राज्य पर कब्जा करने की योजना बनाई और उसे धमकी दी कि यदि राज्य उसकी सत्ता में नहीं सौंपा गया तो वह अपने जादू से राज्य को हमेशा हमेशा के लिए नष्ट कर देगा। राजा विक्रम ने अपनी प्रजा और अपने राज्य को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने राज्य के सभी रक्षकों और सलाहकारों को तैयार किया, परंतु कालकेय का आतंक बढ़ता ही चला जा रहा था। जब राजा की कोई भी कोशिश सफल नहीं हुई, तब मंदाकिनी ने इस पर अच्छे से विचार किया और जिम्मेदारी को अपने कंधों पर लेने का उसने फैसला किया। वह जानती थी कि यदि राज्य को बचाना है तो उसे अपनी शक्ति और साहस को दिखाना होगा। उसके इस निर्णय से राज्य के सभी लोग बहुत ज़्यादा चकित थे, लेकिन उसके पिता ने उसे रोकने की जगह उसके निर्णय का बहुत सम्मान किया। मंदाकिनी ने एक यात्रा पर निकलने का निर्णय किया, ताकि वह कालकेय के महल तक पहुंचकर उससे सीधे टक्कर ले सके। उसके पास उसकी तलवार, एक मणि जो उसे उसकी माँ ने आशीर्वाद के रूप में दी थी, और उसका प्रिय घोड़ा चितरंग था। उसने अपने मार्ग पर कई कठिनाइयों का सामना किया, जंगलों के खतरनाक जानवर, अंधेरी रातों की चुनौती और कालकेय के भेजे हुए भूत प्रेत। लेकिन मंदाकिनी ने बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारी। रास्ते में उसकी मुलाकात एक साधु से हुई, जिन्होंने उसे बताया कि कालकेय को हराने के लिए उसे अपनी आत्मा की शक्ति का उपयोग करना होगा। साधु ने उसे एक विशेष मंत्र और एक सुरक्षा कवच दिया, जो कालकेय के जादू से उसे बचा सकता था। और साधु ने यह भी बताया कि कालकेय का सबसे बड़ा डर उसकी अपनी आत्मा है, और केवल सच्चे दिल और साहस से ही उसकी शक्ति को कम किया जा सकता है। अंततः मंदाकिनी कालकेय के महल तक पहुंची, जो अंधेरे और रहस्यमयी वातावरण से घिरा हुआ था। जैसे ही उसने महल के भीतर कदम रखा, कालकेय ने उसे अपने जादू से घेरने की कोशिश की, लेकिन साधु का दिया हुआ कवच उसे हर प्रयास में असफल करता रहा। मंदाकिनी ने अपनी तलवार और साधु का दिया मंत्र दोनों का उपयोग करते हुए कालकेय से संघर्ष किया। यह युद्ध कई घंटों तक लगातार चलता रहा। मंदाकिनी ने अपनी पूरी ताकत, धैर्य और बुद्धिमानी से कालकेय को हराने में सफलता पाई।
आखिर में उसने अपनी तलवार से कालकिया के जादू को नष्ट कर दिया और उसे हमेशा के लिए पराजित किया। जैसे ही कालकिया का अंत हुआ, उसके जादू का प्रभाव भी समाप्त हो गया और राज्य पर मंडराता खतरा हमेशा के लिए दूर हो गया। राजकुमारी मंदाकिनी की बहादुरी और त्याग के कारण राज्य के लोगों ने उसका भव्य स्वागत किया। लोग उसके साहस और धैर्य की प्रशंसा से उसे देवी का दर्जा देने लगे। राजा विक्रम और रानी सुमित्रा ने अपनी बेटी पर गर्व किया और उसके सम्मान में एक भव्य उत्सव का आयोजन किया। उस दिन से मंदाकिनी न केवल एक राजकुमारी के रूप में बल्कि एक महानायक के रूप में लोगों के दिलों में बस गई। राजकुमारी मंदाकिनी की यह कहानी यह संदेश देती है कि सच्चा साहस और निष्ठा हमेशा प्रेम और कर्तव्य से प्रेरित होती है, चाहे स्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। अगर दिल में सच्चाई और आत्मविश्वास हो तो किसी भी बुराई को परास्त किया जा सकता है। राजकुमारी मंदाकिनी के त्याग, साहस और प्रेम की यह कहानी पीढ़ियों से लोगों को प्रेरित करती आई है और भविष्य में भी प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। सो व्यूअर्स, आज की हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड